हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। द क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ WBMM इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्प्रूवमेंट अपॉन कन्वेंशनल WBM कंस्ट्रक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द WBM एंड WM। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंसेस हमें मालूम होते हैं, हम कई बार लिख नहीं पाते क्या डिफरेंसेस हैं वाटर बाउंड मैग्डम में और वाटर मिक्स मैग्डम में। सो मैग्डम वर्ड जैसे हमें सबको पता है व्हाट इज मीन्स मैग्डम। मैग्डम का मतलब है आपके एग्रीगेट्स और सॉइल के मिक्सचर को, या फिर जो आपका एग्रीगेट्स और सॉइल के पोर्शन को एक लेयर के फॉर्म में उनको डालना, उसके बाद उन्हें कंपैक्ट करना बाय अ रोलर। दैट प्रोसेस और दैट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द मैग्डम कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंस्ट्रक्शन आ गई, एक तो आ गई वाटर बाउंड और दूसरी वेट मिक्स। तो जैसा इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, हम देखें वाटर बाउंड मीन्स द मैग्डम कंस्ट्रक्शन विच इज बाउंडेड बाय वाटर। मीन्स पहले आपकी मैग्डम कंस्ट्रक्शन होगी, उसको बाउंड किया वाटर से, तो दैट इज कॉल्ड दी वाटर बाउंड मैग्डम। एंड वेट मिक्स मैग्डम मीन्स इन इन दैट कंस्ट्रक्शन द मैग्डम इज मिक्स्ड बाय वाटर। मीन्स जो आपका मिक्स है पहले उसको वेट किया जाएगा, किसका, सॉइल और एग्रीगेट का, then it is rolled by the roller. So this type of construction is wet mix मैग्डम। तो यूज देखते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया। जो इसके डिफरेंसेस है वो मैंने इसके डिफरेंसेस क्राइटेरिया मीन्स इसके कहाँ क्या क्या क्राइटेरिया उनके बेसिस पे डिफरेंसेस कर रखे हैं। तो फर्स्ट यूज़ जो आपका वाटर बाउंड मैग्डम है मोस्टली यूज़ करते हैं एज ए बेस कोर्स, एंड इसके अलावा एज ए सब बेस भी यूज़ कर सकते हैं और सरफेसिंग कोर्स भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ रोड। मीन्स अगर ये ब्लेज रोड है या फिर कच्चा रोड बनाया है तो वहाँ पे हम वाटर बाउंड मैग्डम को यूज़ कर सकते हैं एज ए सरफेसिंग कोर्स। वेयर एज जो आपका वेट मिक्स मैग्डम है मोस्टली आपका बेस कोर्स यूज़ होता है फॉर हाई ट्रैफिक रोड्स के लिए, लेकिन कभी कभी इसको सब बेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज एज ए बेस कोर्स फॉर हाई ट्रैफिक रोड्स। सेकंड जो आपका डिफरेंस का क्राइटेरिया है दैट इज़ मटेरियल। तो मटेरियल इसमें क्या क्या यूज़ होता है दोनों में। फर्स्ट वाटर बाउंड मैग्डम में मटेरियल में क्या है हमारे पास, कोर्स एग्रीगेट्स हैं, स्क्रीनिंग है, बाइंडिंग मटेरियल है, दैट इज आर अप्लाइड सेपरेटली। यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल क्या है आपका, वाटर है। कोर्स एग्रीगेट स्क्रीन, पहले कोर्स एग्रीगेट और सॉइल को एक लेयर में बिछा के रोल कर देंगे, देन उसको स्क्रीनिंग डालेंगे, देन उसको फिर रोल कर देंगे, उसके बाद आपका स्प्रिंकलिंग हुई वाटर की, उसके बाद उसकी रोलिंग होगी। तो मीन्स जो आपका बाइंडिंग मटेरियल है वो बाद में डाला जाता है, उससे पहले कोर्स एग्रीगेट और स्क्रीनिंग ये डाली जाती हैं वाटर बाउंड मैग्डम में। जबकि वेट मिक्स मैग्डम में क्या है आपके कोर्स एग्रीगेट में क्रस्ट स्टोन, स्टैगल्स, शिंगल्स that are not less than 90% by weight of gravel and single species retained on 4.75 mm। मीन्स जो आपके एग्रीगेट्स हैं इन सब को दैट आर यूज इन कंबाइंड मैनर। आपके एग्रीगेट्स, स्क्रीनिंग एंड बाइंडिंग मटेरियल दे आर यूज इन सिंगल स्टेप इन अ कंबाइंड मैनर। नेक्स्ट वी हैव ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल। ग्रेडिंग के बेसिस पे क्या डिफरेंस है दोनों में। जो आपका वाटर बाउंड मैग्डम है इसमें 3 टाइप की ग्रेडिंग्स हैं। ग्रेडिंग 1 जहाँ पे जो आपका सीव साइज़ क्या है 90 mm टू 45, ग्रेडिंग 2 63 टू 45, ग्रेडिंग 3 53 टू 22.4। ये ग्रेडिंग्स किसकी हैं, कोर्स एग्रीगेट्स की हैं। और जो आपकी स्क्रीनिंग्स हैं उसकी 2 ग्रेडिंग्स हैं 13.2 mm एंड 11.2 mm। जबकि वेट मिक्स मैग्डम में ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो आपका सीव साइज़ है वो 53 mm से 75 mm माइक्रोन तक वेरी करता है फॉर दी ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपैक्टेड थिकनेस ऑफ ईच लेयर। जो आपकी ईच जैसे हमें पता है कि जो वाटर बाउंड मैग्डम है और वेट मिक्स मैग्डम में जो आपकी डिज़ायर्ड थिकनेस है उस डिज़ायर्ड थिकनेस को हम सिंपल 2 और 3 लेयर्स में प्रोवाइड करते हैं बाय कंपैक्टिंग 1 by 1। सो यहाँ पे जो आपकी कंपैक्टेड थिकनेस है लेयर की, और आपकी ग्रेडिंग 1 यूज़ कर रहे हैं वाटर बाउंड मैग्डम में, तो यहाँ पे कितनी है 100 mm है उस कंपैक्टेड थिकनेस की। मीन्स मान लीजिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है 250 है लेयर की WM थिकनेस, अब आप 250 डायरेक्टली डालते नहीं है, हम क्या करेंगे उसको 50-50 करके
या फिर 100-150। तो जो आपकी कंपैक्टेड थिकनेस है एक लेयर की, वो कितनी, अगर ग्रेडिंग 1 यूज़ हो रहे हैं तो 100 mm, एंड फॉर ग्रेडिंग 2 and 3 इट इज़ 75 mm। And in case of wet mix magnum, the thickness of individual layer shall not be less than 75 mm and can be up to 250 mm for the graded material. Next we have water consumption. वाटर कंजम्पशन, आपके वाटर वन मैगडम में बहुत सारा पानी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले एग्रीगेट्स और स्क्रीनिंग की लेयर बिछा के उसके बाद वाटर की स्प्रिंकलिंग करके देन उसकी कंपैक्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे उसको बाइंड करने के लिए मटेरियल को, सॉइल इंग्रेडिएंट्स को, यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ यूज़ ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, वेर एज इन केस ऑफ वेट मिक्स मैगडम एज द मिक्स इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। आपका जो मिक्स है पहले से ही तैयार होता है, स्लरी तैयार कर लेते हैं एग्रीगेट्स वाटर एंड सैंड की, कोर्स एग्रीगेट्स की, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर, वो प्रोपोर्शन तैयार करके उस लेयर को सब ग्रेड पे या फिर जिस लेयर पे भी डालना है देन उसकी कंपैक्शन किया। तो यहाँ पे जो आपकी कंजप्शन है वाटर की WMM में कम है बजाय वाटर बाउंड मैगडम के। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन। In case of water-bound magnum, coarse aggregates are manually spread over the prepared surface, and in case of matte mix magnum, the mix is prepared in the plug mill। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पहले मिक्स तैयार करना पड़ता है, किसका, एग्रीगेट्स का, सैंड एंड वाटर का एक प्रोपोर्शन में, ताकि वो आपका एक वेट, ड्राई और स्ट्रॉन्ग मिक्स मिले जो कि आपकी कंपैक्शन के बाद एक डेंस मटेरियल बन जाए। सो फर्स्ट द मिक्स इज prepared in pug mill and after that then may be spread by a paver finisher in case of multiple construction bottom layers and may be allowed to laid by motor grader। तो यहाँ पे मशीनरी यूज कर रही है पेवर फिनिशर एंड मोटर ग्रेडर टाइप टू lay the mix, and here the first of all the coarse aggregates are layered, spread manually over the prepared surface, then it is rolled. After that staining is applied on the openings. After that it is rolled further, then the water is sprinkled and rolled in water bound magdum. Next difference is compaction. After laying of coarse aggregate, rolling is done. After the staining are applied to fill intersides. This is also followed by rolling. Finally, the binding material is applied. Then its rolling is done. So यहाँ पे आपकी जो रोलिंग है तीनों स्टेज में हर स्टेप के बाद एक रोलिंग आ रही है, जबकि इन केस ऑफ वेट मिक्स मैगडम द रोलिंग इज डन इन और कंपैक्शन इज डन इन सिंगल स्टेप। Next is thickness of compacted layer and type of rollers used. As we discussed in WVMM, it is 100 mm and 75 mm depending upon the grading of material। ग्रेडिंग 1 के लिए 100 mm थी आपकी, ग्रेडिंग 2 और 3 के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं तो 75 mm है। यहाँ पे जो आपका व्हील टाइप ऑफ रोलर है इट इज़ यूज्ड एज 3 व्हील पावर roller of 80 to 100 kN capacity or an equivalent vibrator roller can be used, but in case of wet mix magnum 100 mm की आपकी जो थिकनेस रहेगी when smooth wheeled roller is used and 200 mm thickness when vibratory wheeled roller is used। Segregation problem। In case of waterborne magnum, the segregation take place as this is a dry mix and there is a non-uniformity in the finished works। जो आपका फिनिश्ड वर्क है उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, क्योंकि एक ड्राई मिक्स होता है। यहाँ पे पहले एग्रीगेट सप्लाई करते हैं, देन आपकी स्ट्रेनिंग, देन आफ्टर दैट बाइंडिंग मटेरियल वाटर इज अप्लाइड, सो देर इज segregation। And in case of wet mix magnum there is no segregation in the mix, a dense uniform mass is obtained in the form of finished work। Next difference criteria is time of construction। Water bound magnum requires more time as consuming
एज द कंस्ट्रक्शन इज डन मैनुअली। और इसके अलावा जो आपको वाटर बाउंड मैग्डम में, क्योंकि हर स्टेज के बाद एक कंपैक्शन ज़रूरी है, तो दिस इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। एंड वेयर एज इन वेट मिक्स मैग्डम द कंपैक्शन is done in a single step after the material is laid over the subgrade. So this is the faster rate of construction, as also machinery is involved for the laying, like paver finishers and motor graders. The quality of construction criteria means difference on the basis of, अगर हम देखें जो quality of construction है उस basis पे water मैगडम the quality of construction is not very good as the surface finish is not good. In case of this, the surface finish is good as the dense mass is formed, so it gives a good riding quality for the vehicles, as there is a good control over the mix in the construction. And the last criteria is the cost. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो आपका WBM और वाटर बाउंड मैग्डम है, इट इज़ चीपर दैन दी वाटर मिक्स मैग्डम। वाटर मिक्स मैग्डम वाटर जो आपका वाटर बाउंड मैग्डम है, द वाटर बाउंड मैग्डम इज़ चीपर, दिस वन इज़ चीपर than water mix magnum, as here is no special type of machinery is required to prepare the mix, just like in wet mix magnum. As in wet mix magnum we need a complete setup of plug mill and paver finishers, other like machinery which is used to prepare a mix in a desired proportion of aggregates, sand and water. So the wet mix magnum is has higher construction cost than water bound magnum. So these are the differences between water bound magnum and wet mix magnum. Hope all of you understand. Thank you for watching.